आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है, इस अरेंजमेंट का हमें क्या फायदा है, ये अरेंजमेंट हमें किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ये हमें 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये हमें बताती है सबसे पहले एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है हमारे पास एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस आ जाता है, हमारे पास एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाती है। तो प्रोडक्ट टेबल में ये अरेंजमेंट हमें इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब ये क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये इसे नेक्स्ट टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे। फिर दूसरी चीज हमें बताती है एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को देख के हम बता सकते हैं कि इन एलिमेंट्स में न्यूक्लियस के गिर्द कितने शेल्स होंगे और उन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सारी चीजें हम इस जस्ट एक प्रोडक्ट टेबल से एलिमेंट्स के बारे में गैस कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें पता चलती है वो है एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी, यानी ये एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट टेबल में हमने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को देखा है ग्रुप्स में और पीरियड में, तो हम ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, यानी ये सब यूनी पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो ये उनकी केमिकल रिएक्टिविटी है। इसी तरह हम ये बता सकते हैं प्रोडक्ट टेबल की बेस पे कि जो हमारे पास लास्ट ग्रुप है ग्रुप 18, उसके एलिमेंट्स जो हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो रिएक्शंस नहीं देते, ना वो यूनी पॉजिटिव आयंस बनाते हैं ना वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमें इस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है कि कौन से एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कौन से एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं जो केटाइंस फॉर्मेशन करेंगे और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं जो अनायंस की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये 3 चीजें हमें प्रोडिक अरेंजमेंट से पता चलती हैं और ये चीज जो है आपके एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम प्रोडक्ट टेबल से गेस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पीरियड नंबर है वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। नंबर जो है बेसिकली हमें 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, इसको डिटेल से तो हम चैप्टर सेकंड में स्टडी करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में देख सकते हैं कि चैप्टर सेकंड जो है वो हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में बताता है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, ठीक है। तो पीरियड नंबर हम ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि पीरियड नंबर जो है हमें किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स की तादाद के बारे में बताता है, टोटल नंबर ऑफ शेल्स अराउंड न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं, मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये सोडियम जो है ये थर्ड पीरियड में, जैसे आप यहाँ से देखें हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, लिथियम सेकंड पीरियड में है और सोडियम जो है थर्ड पीरियड में। तो ये इस चीज के बारे में बता रहा है कि सोडियम जो है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन जो है उसकी वैल्यू 3 है और सोडियम के न्यूक्लियस के गिर्द 3 शेल्स होंगे, यानी पहला शेल हो जाएगा के, दूसरा शेल हो जाएगा एल और तीसरा शेल हो जाएगा एम। तो शेल पीरियड नंबर बेसिकली हमें इन 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर ये हमें ये भी बताता है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस शेल में होंगे, यानी इन विच शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम है उसका पीरियड नंबर 3 है, तो इसका क्या मतलब है कि सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल में एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो पीरियड नंबर हमें इन 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि ब्लॉक्स हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये बताते हैं कि किसी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सब शेल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। ब्लॉक्स हमें ये बताते हैं कि वैलेंस electrons of an atom are present in which subshell, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बात का क्या मतलब है कि अगर किसी एलिमेंट का जो ब्लॉक है वो एस है तो इट मीन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में होंगे। अगर किसी एलिमेंट का ब्लॉक जो है वो पी है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में होंगे, और अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस का ब्लॉक डी है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में होंगे और सेम इसी तरह है। बेसिकली हमारे पास ये 4 ब्लॉक्स हैं तो एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इन 4 में से किसी सबशेल में हो सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन आपने ये याद रखनी है कि इन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। आपने याद रखना है कि जो एस सबशेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब एस को लिखेंगे तो आप उसमें जस्ट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे।
टी जो सेक्शन है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह जो डी सेक्शन है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जो एफ सेक्शन है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आपने नेक्स्ट सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने तो आपने जस्ट उसमें 4 प्लस करने, जैसे 2 प्लस 4 6 आ गया, 6 प्लस 4 10 आ गया, 10 प्लस 4 14 आ गया। तो ब्लॉक्स में इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब थर्ड चीज जो हमने देखनी है प्रोडक्ट टेबल में क्या है वो है ग्रुप। ग्रुप हमें किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है? ग्रुप नंबर टेल्स अस अबाउट द number of valence electrons present इन एन एटम, मतलब किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट का ग्रुप 1 है तो इट मींस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या है 1 है। अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप 2 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या है 2 है। ठीक है, अभी जिसका मैंने पहले बताया है कि ग्रुप नंबर बेसिकली हमें किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है। तो फर्स्ट ग्रुप है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 होगी। और जैसे हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, अगर मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन भी कर दूं कि आपका जो एस ब्लॉक है उसमें आपका ग्रुप 1 और 2 आ जाता है, जो पी ब्लॉक है उसमें आपका ग्रुप 13 से लेके 18 तक आ जाता है, जो आपका डी ब्लॉक है उसमें आपकी ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक आ जाते हैं, और जो आपका एफ ब्लॉक है उसमें आपकी दो सीरीज आ जाती है जो नीचे है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो इट मींस अगर ग्रुप 1 जो है उसको हम देखें वो एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, इट मींस इसका जो वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में होगा। तो मैं इस ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकती हूँ S1। अब हाइड्रोजन के लिए ये S पहले शेल का होगा, लिथियम के लिए ये S दूसरे शेल का होगा, सोडियम के लिए ये तीसरे शेल का होगा और सो ऑन। यानी इसमें जो शेल नंबर है वो चेंज हो रहा है क्योंकि पीरियड चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे शेल नंबर के लिए जनरली लिख देते हैं NS1। अगर हम सेकंड ग्रुप को देखें, सेकंड ग्रुप जो है वो भी एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है और इसमें फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होगी, तो इसके भी दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एस में आ जाएंगे। लेकिन साथ शेल नंबर क्योंकि चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे NH2। फिर आपने देखा है कि जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक ये सारे कहाँ पे हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। और डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर एमडी कैट में पूछे जाते हैं, तो भी हम इनको टच नहीं करें, अभी हम सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो नॉर्मल एलिमेंट्स में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली है। अब हम 13th ग्रुप को देखते हैं। देखिए 13 ग्रुप जो है अगर नॉर्मल एलिमेंट्स के लिहाज से हम इसके देखें तो ये हमारा थर्ड ग्रुप भी है। ठीक है, और नॉर्मल एलिमेंट्स के लिहाज से देखें तो 14 जो हमारा चौथा ग्रुप है, 15 हमारा पांचवा ग्रुप है। तो 13 ग्रुप अगर तीसरा ग्रुप है इट मीन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 है। अब जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है कि एस जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो चले जाएंगे एस के अंदर, फिर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? वो पी के अंदर जाएगा। तो 13 ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 और NP1। इसी तरह अगर हम 14 ग्रुप को देखें तो इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 4। ठीक है, और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS2। पीछे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे? वो पी में चले जाएंगे, NP2। 15 ग्रुप के लिए अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में चले जाएंगे और पी में चले जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम 16 ग्रुप के लिए देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में चले जाएंगे और पी में चले जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और फिर इस तरह अगर हम 17th ग्रुप के लिए देखें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो ये 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट पे 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS2 और NP6। आप अब देख सकते हैं कि नोबल गैसेस यानी 18 ग्रुप तक पहुंचने में हमारा पी सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, यानी पी ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर आप इन सबको देखें, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी सबशेल में एग्जिस्ट करें, इस वजह से ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। हमें इसका पता होना इसलिए जरूरी था ताकि हम ग्रुप नंबर की बेस पे भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको डिस्क्राइब कर सकें।